Praise the Lord. This is Ranchi. I've come here for the retreat, October 2012. And today we are taking a testimony of one of my first batch, when we came in 2000. This is Madhuri Kujur. She was just a simple girl studying in St. Xavier's, not good in studies, nothing, ordinary girl. But in that retreat, she was touched by the Lord, and I gave her a nickname. I called her Jhansi Ki Rani. That's a name given, there was a famous Indian queen in the British times, and she defeated so many people, so the Britishers, and she was a warrior, a real warrior. So I called this Madhuri, I said, you are the Lord's, warrior for Ranchi and for India. And today, she came to attend our retreat, our prayer sessions here. And today we're going to have this testimony sharing. So through this sharing of the testimony, all of us should be touched by the Holy Spirit, that God can do great things through each of us. However simple you are, however useless you are. And here goes, I just want to introduce, this is Madhuri Kujur. तो तुम्हारा बारे में तो बहुत कुछ बोला हमने, ये जो है टेस्टमेंट जो है तुम्हारा जो शेयरिंग, प्रभु कितना तुमको ब्लेस किया है, वो कैसा है. So can you look at the camera and say Jai Jesu, praise the Lord. Jai Jesu, praise the Lord. Yeah, बेटी can you tell them कि आप बोल सकते कि कब आप तो मेरा 2000 में मेरा आया था ना रिट्रीट में, तो उस समय क्या था, मैंने सेंट जेवियर्स में पढ़ता था. सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे. Look there and Joseph. सेंट जेवियर्स में पढ़ते थे, इंटर फर्स्ट ईयर में. और हम लोग का रिट्रीट में तो पहले बार आया था. आपका रिट्रीट जो हॉल में हुआ था, उसमें हम लोग 50-60 लोग थे. उसमें हम यीशु मसीह को जाने, जब आप प्रचार कर रहे थे. जी. उसमें बहुत तुमको क्या था, क्या अनुभव था उसमें? उसमें आप प्यार के बारे में बोले थे, और मेरे लाइफ में प्यार का कमी था और अकेलापन, और लगता था कि हमको कोई नहीं मानता, मैं बहुत बुद्धू गिरी हुई हूँ. तो जब आप ऐसे कर रहे थे, और कौन परमेश्वर के लिए खड़ा होना है कि वो लोग रास्ता में भी खड़े होकर के परमेश्वर का गवाही को दे सकें. और उस समय परमेश्वर मेरे भीतर काम किया, और हम जस्ट खड़े हो गए. और मेरी 2 फ्रेंड थी, वो लोग मेरे को रोक रहे थे कि क्यों खड़ी हो रहे. तो उसमें आप बोले थे कि कौन आज से 5 मिनट बाइबल पढ़ेंगे. उस चीज़ के लिए खड़े थे, और कुछ भी हो, हमको प्रभु के लिए काम करना है, कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन भी उसी दिन हम अपने व्यक्तिगत रीति से यीशु को अपने जीवन में बुलाए. तुम खड़ा हुआ ना? हाँ, खड़ा हुआ. कब में नाम दिया तुमको झांसी की रानी? 2000 में ही, अब अक्टूबर में मेरे को आप झांसी की रानी के बड़े कन्वेंशन था, जिसमें 10,000 लोग की भीड़ थी. 10,000 people attended that convention and she was one of them. फिर क्या हुआ? और उसमें हम लोग वॉलंटियर का काम किए थे, पत्ता उठाना, झाड़ू करना, लोगों को बैठाना. तब तक सोच रहे थे कि वो मेरा कॉलेज है, इसलिए थोड़ा अपना बोस दिखाना है, इसलिए वैसे किए थे. लेकिन जब ख़त्म हो गया, उसके बाद जब ग्रुप यहाँ तैयार हुआ रांची में, तो सचमुच परमेश्वर मेरे को क्या होता है बाइबल, ये सब कुछ भी मालूम नहीं था. लेकिन 5 मिनट से हम बाइबल पढ़ना शुरू किए, और मेरे लाइफ में धीरे धीरे करके बहुत चेंजेस आने लगा. और उस समय के बाद फिर तुम बाइबल में आ गया, और प्रभु का आत्मा का शक्ति से. उसके बाद मैं बाइबल में आ गया, लेकिन भी कुछ संसारिक चीज़ थे. मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा, उसमें मेरा बहुत इन्वॉल्व थे, और क्लास में भी मैं लीडर थी. कमज़ोर होने के बावजूद हमको बोल्ड देख करके बना दिया गया था. तो प्रभु और संसारिक दोनों चीज़ मेरे साथ धीरे धीरे चल रहा था. लेकिन जैसे जैसे हम पार्ट 3 कंप्लीट करने लगे, परमेश्वर, मैं इतना ही ये थी कि मैं बहुत अच्छी नहीं थी. अपने तो खुद हम बॉयफ्रेंड नहीं रखे थे, पर हर लड़का के लिए हम लड़की सेटिंग करते थे. तब परमेश्वर हमसे बात किया, और फिर पान भी हम खाए, हम शराब भी पिए लाइफ में. जब दोस्त लोग बोले, तब एक दिन परमेश्वर मुझसे बोला कि हर दोस्ती छोड़ने के लिए. उस दिन से आज तक मैं अपने जो कॉलेज के संसारिक दोस्त लोग थे उनको छोड़े, जिसके कारण मैं आज परमेश्वर में और आगे बढ़ रही हूँ, और परमेश्वर के लिए भी काम कर रही हूँ. प्रेज़ द लॉर्ड. अभी आजकल तुम तो अप्रैल में आता है, और तुम खुद कहीं हॉस्टल में सब यू आर शेयरिंग जीसस विद अस ना, वो कैसा है? कौन सेंट एन्स हॉस्टल में? हाँ, अभी जब हम परमेश्वर को जाने मेरे 12 साल हो गया, और बीच में बहुत उतार चढ़ाव होने के बावजूद, जब इस बार मैं इसी साल फरवरी में जब रांची आई,
तो एक ही उद्देश्य लेकर के परमेश्वर मेरे को जब घर छोड़ करके आए, वो था अपना पढ़ाई, कंपटीशन का तैयारी, और दूसरा था पार्ट टाइम परमेश्वर को समर्पित किए थे सेवा करने के लिए। और परमेश्वर मेरे लिए द्वार खोला, और रांची में ही बगल में एक संताना हॉस्टल है, उसमें 216 लड़की लोग, 216 girls in that hostel. वहाँ मैं मंडे को शाम में जाती हूँ बाइबल वचन को बतलाने के लिए, और 1-2 गाना गा करके वचन बतला करके उन लोगों के व्यक्तिगत जीवन से बात करके फिर मैं आती हूँ। और ऐसे ही और एक हॉस्टल है, उसमें 60 लड़की लोग हैं, 60। हाँ, उसमें मैं थर्सडे को जाती हूँ। उसमें मुस्लिम्स एंड हिंदू और क्रिश्चियन नाम मात्र के हैं, तो मैं वहाँ जाती हूँ और प्रभु के बारे में बतला रही हूँ। और जिस दोनों हॉस्टल में व्यक्तिगत रीति से जवान लड़की लोग प्रभु को ग्रहण किए हैं, और उनका लाइफ जब मैं सुनी तो मैं बहुत रो पड़ी, क्योंकि लोग व्याभिचार में फंसे हुए हैं, बहुत व्याभिचार में, सेक्स में फंसे हुए हैं, और एक नहीं कितने कितने लड़कों से फंसे हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लड़कियों को इन दिनों छुड़ा रहा है, और वो लोग परमेश्वर में विश्वास करके वचन को पकड़े हुए हैं, और वो लोग खुल करके बात करते। मैं इसमें फंस गई, तो मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि परमेश्वर माफ़ करने वाला यीशु मसीह है, और वो लोग उस चीज़ से अभी निकल करके वो लोग भी तैयार हो रहे हैं, परमेश्वर के बारे में दूसरों को भी बतला रहे अपने जीवन से। Praise the Lord. She is getting, sharing Jesus and getting people out of all, impure relationships and, sexual things and all that. And God is doing mighty things through her, through those, people in the hostels. 210 girls in one hostel and 60 odd, people, girls in the other hostel, which is Hindus and Muslims and all that. So whatever she's doing, the Lord is using her to bring those people out from the enemy territory into the kingdom of light, into the kingdom of heaven. और बहुत तुम्हारा जो शक्ति, ये जो झांसी की रानी जो नाम दिया years ago, तो मैं तो देखा, उस दिन मैं देखा था प्रभु का पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हारा ऊपर में, that he is going to use you. इसलिए मैं, नहीं तो ऐसे नहीं देता नाम, प्रभु ने बोलवाया मुझसे ना। तो झांसी की रानी क्या कहानी तुम जानता ना, she was a famous warrior, हिम्मत था। तो today that same हिम्मत for the Lord, and I know, आज देखता है कि तुम्हारा वही हिम्मत अभी भी है, you're not bothered, कोई कुछ बोलने से भी, लेकिन हर चीज़ प्रभु के लिए तुम्हारा फोकस है, वो हमेशा रखना। और आज they call me like their papa, I am considered to be the, है ना, तुम लोग का पापा कहता ना, your spiritual father का तरह। तो मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है बेटी, that go ahead, keep moving forward and go deep rooted into the वचन में और भी जमो, वचन लेके तुम आगे बढ़ो, तलवार लेना पवित्र आत्मा का, अब देखो क्या क्या करता है, and God wants to use you more, ठीक है। कुछ you want to say कुछ क्लोजिंग बोलना है, हम लोग का वहाँ का यूथ है, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह पर है, कुछ क्या बोल सकते हैं आप उन लोग को, यंग पीपल? मैं अपने जवान भाई बहनों से यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग ज़रूर प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कई बार ठंडा पड़ जाते हैं। तो हम लोग को ठंडा, हम लोग का लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आएगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन हम लोग को यीशु मसीह को नहीं छोड़ना है। मतलब उसको हम लोग पकड़े रहेंगे तो वो हम लोग को आगे ले जाएगा। और हम लोग का जवानों के लिए यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग का जो चाहत है उसको हटा करके परमेश्वर की इच्छा जो मेरे लाइफ के लिए है, अगर इसको हम लोग फोकस करके आगे बढ़ेंगे तो सचमुच परमेश्वर और आगे ले जाएगा। जैसे हम लोग सोचते हैं परमेश्वर के लिए काम करना है, लेकिन हम लोग ठंडे पड़ जाते हैं। थोड़ा दिन बहुत उत्साहित रहते हैं, प्रभु के लिए नाचते हैं, गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, फिर ठंडा हो जाते हैं। तो हम लोग को हमेशा गर्म रहने के लिए हम लोग को स्पिरिचुअल दोस्त की ज़रूरत है। जवानी में भी, जवान दोस्त में भी जैसे संसारिक दोस्त होते हैं, वैसे स्पिरिचुअल दोस्त में 3 या 4 फेलोशिप रहेगा। और हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते, या फ़ोन से अगर आप बात करेंगे, कोई गिर रहा है तो उसको आप उठाएंगे, कहाँ सही है गलत है, वही आपको सही डायरेक्शन दे सकता है। नहीं तो कोई जो संसारिक दोस्त लोग होंगे कभी आपको सही रास्ता नहीं दिखलाएंगे। और ऐसे करके जब 3 या 4 मिल करके रहेंगे तो वो एक रस्सी के समान बंधा हुआ रहता है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। और जवान लोग और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अपने लाइफ में देखिए एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं जवानी में जब परमेश्वर को अपना जीवन दिए और बहुत उतार चढ़ाव आया और बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया। मेरी मम्मी का डेथ हो गया, उनके बाद मेरे से 7 साल के 2 बड़े भैया हैं, उनका भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। और उनकी भी मैं 2011 में शादी दिसंबर में कराई,
इतना हिम्मत परमेश्वर दिया। पैसा नहीं था लेकिन परमेश्वर से इस जवानी में भी विश्वास करके हम लोग मांगे और परमेश्वर एक एक चीज़ को पूरा किया। मेरे कोई भी रिश्तेदार पूरा नहीं किए लेकिन परमेश्वर इतना अच्छा से हर चीज़ को पूरा किया। और लोग बोलते थे कि 2 शादी कैसे एक साथ हो सकता है, इतना तो कोई भी नहीं करा सकता, लेकिन वो पवित्र आत्मा था जो हमको एक साथ 2 भाइयों का शादी करने के लिए हिम्मत को दिया। और कैसे हो गया ये मुझको भी नहीं मालूम और कुछ भी घटी कमी नहीं हुआ। पैसा घट रहा था तब परमेश्वर से हम बोले कि प्रभु कोई भी रिसेप्शन में आए तो वो लोग गिफ्ट्स नहीं लेकर के आए, लेकिन वो लोग जो भी 100 रुपया 200 रुपया जो भी दें तो पैसा लेकर के आए। और इस तरह से गाँव में रहने के बावजूद 65,000 परमेश्वर ने मेरे को दिया, जिसके कारण कुछ भी उधार नहीं रहा। शादी का सब चीज़ हम लोग दे दिए। Praise the Lord. देखा It's amazing. वाह, बहुत अच्छा। Anyway, बहुत खुशी है आकर। फिर if God permits again हम लोग आएंगे तो हमेशा मिलते रहेगा and we'll keep in touch, है ना? प्रार्थना करना हम लोग का मिनिस्ट्री के लिए and we will keep you in our prayers, ठीक है? Praise the Lord. Praise the Lord. जय यीशु। जय यीशु।